2025 बिहार विधानसभा का कुरुक्षेत्र, कई सवाल खड़े हो गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को कितनी सीटें मिलेंगी? 15, 20, 25, 30 या 40? क्या नीतीश कुमार दिल से चिराग पासवान को माफ कर चुके हैं? क्या भाजपा चिराग पासवान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है, या फिर चिराग पासवान 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से दिखाएंगे चिराग मॉडल का कमाल? आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जदयू ने कमर कस लिया है। आज सीएम नीतीश कुमार अचानक जदयू कार्यालय पहुंच गए हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री तथा जदयू के नंबर 2 राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ उमड़ी हुई थी जदयू कार्यालय में। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनडीए के अंदर सीटों के तालमेल को लेकर जदयू ने अभी से ही आंखें दिखानी शुरू कर दी है और 2020, 2010 तथा 2005 के तर्ज पर जदयू अभी भी एनडीए के अंदर बड़े भाई की भूमिका में आना चाहता है। जी हाँ, 2025 के विधानसभा चुनाव में जो ये समझ रहे हैं कि जदयू भाजपा के द्वारा दी गई सीटों पर तैयार हो जाएगी और उतने ही सीटों को स्वीकार करेगी, वे मुगालते में है। सीएम नीतीश कुमार बिहार के अंदर, देखिए, राष्ट्रीय राजनीति की बात थोड़ी अलग होती है, लेकिन जब बिहार की बात हो रही है, बिहार की राजनीति की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जदयू तथा अपनी मजबूत पकड़ बिहार की राजनीति सत्ता में बनाए रखने के लिए भाजपा से कम सीटों पर समझौता करने नहीं जा रहे हैं। इतना तय है। जदयू पिछली बार की तरह विधानसभा में जितनी सीटें 2020 में जदयू को मिली थी एनडीए के अंदर, उतनी सीटें मांग रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जदयू को जो सीटें मिलेंगी, जदयू अपने ही कोटे के सीटों में हम सेकुलर जीतन राम मांझी तथा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी दोनों को एडजस्ट करेगी। 2020 में भी यही हुआ था। जीतन राम मांझी को जदयू ने अपने साथ एडजस्ट किया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राहें जुदा हो गई थी। वे एआईएमआईएम के साथ और बसपा के साथ गठबंधन करके चुनावी समरभूमि में उतरे थे। यह बात अलग है कि ओवैसी की पार्टी को 5 विधायक मिल गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बिहार में खाता भी नहीं खुला। अब आते हैं चिराग पासवान। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल जमकर चर्चित रहा। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की सीटें अपेक्षाकृत काफ़ी घट गई। महज 43 सीट आए विधानसभा चुनाव में, जिसका कारण आज तक जदयू तथा सीएम नीतीश कुमार चिराग पासवान को ठहराते हैं। और बात यह है भी कि चिराग पासवान ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए, उन्होंने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार तो दिए, लेकिन भाजपा के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा। और नतीजा यह हुआ कि कुछ भाजपा से आयातित नेताओं को भी लोजपा ने अपने सिंबल में मैदान में खड़ा कर दिया, जिन्होंने जमकर जदयू के वोट काटे और जदयू की सीटें अपेक्षाकृत काफ़ी कम आ गई और बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। अब इसका बदला लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने जो रणनीति बनाई है, उससे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की स्थिति खराब हो सकती है। 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र लोजपा रामविलास को भी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट लोजपा रामविलास का रहा। 5 सीटें मिली और 5 सीट वे जीत गए। लेकिन यह चुनाव संसदीय चुनाव था। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जदयू लोजपा को कम से कम सीटों पर समझौता करने के लिए विवश करने का प्लान बनाए बैठी है। कारण यह है कि भाजपा बहुत ज़्यादा दबाव आज तक जदयू पर बिहार की राजनीति में नहीं बना सकी। लेकिन अगर एक बार लोजपा रामविलास के पास इतनी सीटें आ जाती हैं जिससे वह सत्ता की ताला पे चाबी लगाने की कोशिश कर सके, तो निश्चित तौर पे लोजपा रामविलास आने वाले समय में जदयू की राजनीति के लिए खतरे का घंटी
बन सकती है। ऐसी स्थिति राजनीति में नहीं आए, जदयू को ऐसी स्थिति की सामना नहीं करना पड़े, इसलिए सीएम नीतीश कुमार ने बिग प्लानिंग कर रखी है। पहले की तरह 2020 की तरह सीटों का बंटवारा चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को अपने साथ एडजस्ट करने का दावा भी जदयू करेगी। उपेंद्र कुशवाहा से आज सीएम नीतीश कुमार की एक स्नेहिल मुलाकात भी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ये फोटो शेयर किए हैं। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी इस बार तकरीबन 40 से अधिक सीटों पर दावेदारी कर रही है। दावेदारी में तो 60 सीटें भी लोजपा के नेता कह रहे हैं, 50 सीटें 40 सीटों की बात हो रही है। लेकिन अगर पिछली बार 2020 की तरह सीटों का विभाजन होता है भाजपा जदयू में, तो क्या भाजपा अपने कोटे से इतना सीट लोजपा रामविलास को दे सकेगी? निश्चित तौर पर इतनी सीटें नहीं दे सकेंगी। तो ऐसी स्थिति में जितनी सीटें 2020 में लोजपा रामविलास को दी जा रही थी, जिसे न मानकर मैदान में चिराग पासवान अकेले उतर गए, उतनी सीटों पर भाजपा इस बार चिराग पासवान को विवश करने का प्रयास कर सकती है। मतलब कि तकरीबन 15 से 25 सीटों के बीच में चिराग पासवान को भाजपा निपटाने का प्रयास करेगी। तो भाजपा के पास यह राजनीतिक व्यवस्था है, क्योंकि अगर अपने कोटे से उतनी सीटें देनी पड़ी तो निश्चित तौर पर 30, 40, 45 के आंकड़े वे सीट नहीं छू पाएंगे। तो ऐसे में अगर अपने पास से बीजेपी सीट देती है तो 15 से 25 सीटें लोजपा रामविलास के पास कोटे में पहुंचेगी। अगर इतना पे चिराग पासवान नहीं तैयार होते हैं तो मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें अन्य कोई जुदा राह जाती नहीं दिखती है। देखिए, चिराग पासवान भी अभी से माहौल बना रहे हैं। बिहार मुझे पुकार रहा है, मुझे बिहार की राजनीति करनी है, ये बातें सुर्खियों में आई। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान के पार्टी के द्वारा सुर्खियों में लाया गया। तो बिहार बुला रहा है, इस शब्द का राजनीतिक पर्याय यही निकलता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लोजपा रामविलास के कोटे में आ जाए। इसके लिए यह लोजपा की एक प्लानिंग है कि चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है। चिराग पासवान बिहार बुलाने के अपने राजनीतिक शिगुफे को बहुत सफल मानकर चल रहे हैं, लेकिन इस बार इतनी आसान नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के पार्टी के सांसदों के समर्थन का तकाजा लगातार बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस बार सीएम नीतीश कुमार तथा उनकी पार्टी जदयू के पास यह मौका आया है कि वे ऊंट को पहाड़ के सामने ला सकें। और चिराग पासवान जिस प्रकार 2020 में अपने चिराग मॉडल के बदौलत जदयू को जो उन्होंने डैमेज किया था, जो जदयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, भाजपा से अपेक्षाकृत काफ़ी कम विधायक आए, तो इन सभी बातों का एक तरह से राजनीतिक बदला इस बार जदयू ले सकेगी, क्योंकि वर्तमान जो चुनाव की राजनीतिक बिसात है, वहाँ जदयू भी किसी से कम वाली स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में क्या होने जा रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में? क्या चिराग पासवान के मंसूबे पूरे होंगे या फिर जदयू के इरादे कामयाब होंगे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2025 के विधानसभा चुनाव के हर आकलन, विश्लेषण तथा खबरों के साथ हम लगातार आपके साथ प्रस्तुत होते रहेंगे। आप देखना न भूलें अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।